अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया सुमित पी जी ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। और थैंक यू सर आरजू मैम, आज थैंक्स फॉर द इनविटेशन। थैंक यू सर। और फिर एक बार फिर G20 जो है वो न्यूज़ में है और मोदी जी की स्टेटमेंट्स भी चल रही हैं, साथ साथ इटालियन पीएम की तारीफ जो है वो भी काफ़ी लोग डिस्कस कर रहे हैं, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पाकिस्तान में भी कहा जा रहा है। जो इटालियन जो पीएम थे उन्होंने तारीफ की, इटालियन पीएम ने मोदी जी की, और उन्हें वर्ल्ड लीडर उन्होंने पुकारा है और ये सब कुछ कहा है। तो सर कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो, इससे पहले कि हम अपने टॉपिक्स की तरफ चलें, एज एन इंडियन, और आप तो बहुत हमेशा से सपोर्ट करते रहे हैं और बड़ी अच्छी बातें आप बताते रहे मोदी जी की, तो इस वक्त आपके ख्याल से कैसा लग रहा है कि एज अ कि आपके प्राइम मिनिस्टर की जब इस तरह से तारीफ हो, तो ये तो पूरे देश की एक तरह से तारीफ हुई ना सर। देखिए, आरजू जी शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है, दिल बहुत खुश है। आई कैन से वी आर ऑन क्लाउड नाइन, क्योंकि अभी जो भारत का जो एजेंडा है, वासुदेव कुटुंबकम, जो हमारा थॉट प्रोसेस है, जो हमारी कवायद है, जो हमारी कोशिश है, जो हमारे एक्शन है, जो हमारा इंटेंशन है, इस सब का एंडोर्समेंट हो रहा है। अब वर्ल्ड लीडर आके, आप ओलाफ साहब की बात करें, फिर इटालियन प्राइम मिनिस्टर साहिबा की बात करें, फ्रांस के मैक्रोन साहब आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले आ रहे हैं, डेनमार्क के प्रिंस यहाँ हैं, ये सब चीजें हो रही है। और दिल्ली में बहुत सरगर्मी है आरजू जी। G20 की फॉरेन मिनिस्टर्स मीट थी, फिर मोदी जी ने एड्रेस किया। G20 की फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीट हुई कुछ दिन पहले, तब मोदी जी ने एड्रेस किया। राइसेना डायलॉग, राइसेना डायलॉग में अगर आप देखेंगे 100 से ज्यादा कंट्रीज आ रही है, 40 से 50 तो फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, करीब 50 आप आसपास ले सकते हैं। 100 कंट्रीज वहां भी कल मोदी जी ने एड्रेस किया। आज क्वाड के मिनिस्टर्स की मीटिंग चल रही है, तो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग चल रही है। तो काफी दिल्ली में और गुड़गांव में काफी सरगर्मी है, काफी चीजें हो रही है। और अगर आपको याद हो, मैं आपको 1 साल पहले आपके शो पे कह रहा हूँ, मैं कहा देखिए 3 शक्तियां हैं, इंडिया, यूएस और चाइना। हर कोई धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी को इन 3 में से एक के साथ अलाइन करना लगेगा, और ये आपको 6 महीने में ये चीज होती नजर आ रही है। अगर आप देखिए केयरफुली आरजू जी, ये चीज बिल्कुल होती नजर आ रही है। अब इटालियन प्राइम मिनिस्टर साहब की आप तारीफ करें, आप मैक्रोन साहब तो जानते ही, आप खैर उनका विचार क्या मोदी जी को लेके, तो खैर बहुत उम्दा है। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर की बात करें, आप ओलाफ साहब की बात करें, और डेनमार्क के जो प्रिंस आए हैं, या और भी चीजें, लोग यहाँ आते रहते। ब्रिटिश के कल फॉरेन मिनिस्टर थे, तो जो डॉक्टर जयशंकर ने कहा, उनके सामने एक स्टेटमेंट आई, भाई बीबीसी के परिप्रेक्ष्य में बोला था, एवरीबडी हैज टू फॉलो द लॉ ऑफ लैंड। तो ये जब चीजें आ रही है, यूके हमारे साथ टाइप करने की कोशिश में, जीसीसी कंट्रीज है। आज मैं देख रहा था इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर साहब के साथ काफी बातचीत हो रही है। तो मतलब मैं अगर इस चीज को क्लोजली स्टडी करूं, तो मुझे काफी सरगर्मी दिख रही है। और इस सरगर्मी से एक ही चीज है कि देखिए, इस इवेंट में करीब 100 कंट्रियों के लोगों को ले पा रहे हैं आप ग्राउंड पे, ये भारी बात है। देखिए 100 कंट्रियों से रिप्रेजेंटेटिव राइसेना डायलॉग में, क्वाड G20 आप जानते हैं इतना बड़ा हुआ, फिर आपका क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स का समिट, 50 फॉरेन मिनिस्टर आए रायसेना में, और रायसेना हैज बिकम द 5th बिगेस्ट फोरम इन द वर्ल्ड। और शायद 2017-18 में शुरू हुई थी, मोदी जी के टाइम में शुरू हुई थी, और अब 5th बिगेस्ट फोरम बन गई है। तो एक ये सारी चीजें आज जो, अगर मैं सम टोटल करूं 2-4 दिन का, तो मतलब आप सारी दुनिया यहाँ थी। और सर और सबका पॉजिटिव फीडबैक है, सब इस विचारधारा से सहमत है। एवरीबॉडी इज एंडोर्सिंग द व्यू, व्हिच इज अ ग्रेट विक्ट्री फॉर द विजन एंड मिशन। जी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन इसके साथ साथ ही अगर कोई तारीफ हो जाए, चाहे किसी इंडिविजुअल की हो, कंट्री की हो, किसी प्रोजेक्ट की हो, किसी की भी, जिम्मेदारी बहुत आ जाती है सर, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी हो जाती हैं। जी तो आपके ख्याल से ये दोनों चीजें जो है वो एक तरह का प्रेशर बिल्ड करेगा प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर के ऊपर? देखिए, प्रेशर बिल्ड बहुत पहले हुआ था, अब होगा नहीं। अभी तो हम जो अभी लोग तरक्की, अभी जो लोग बात करें ना, दे आर नॉट अप्रिशिएटिंग द इंटेंशन, दे आर अप्रिशिएटिंग द एक्शन। फर्क है। जो हमने एक्शंस किए कोविड में, HCQ की बात करें, ग्लोबल साउथ की बात करें, आज अब मैं आपको 2-4 चीजें बता दूं। जैसे हमने अपना कोविड प्लेटफॉर्म दे दिया दुनिया को, आज हम कह रहे हैं कि करीब करीब 10 से 15 कंट्री ऐसी जो हमसे 5G स्टैक मांग रही है, हम देने को तैयार है। आज करीब 18 कंट्रियों में UPI जा रहा है, और 12 कंट्रियों में हमारा MOU हो गया। रुपी 34 कंट्रियों में ट्रेड हो रहा है, और शायद 72 कंट्रियों की बात हो रही है। ठीक है।
हम अपना 5G, अपना टेलीकॉम स्टैक, अपना कोविन की बात करें, अपने यूपीआई की बात करें, कल अगर आप बिल गेट्स का भी एक स्टेटमेंट देखें, उन्होंने बोला था यूपीआई प्लस आधार इज अ डेडली कॉम्बिनेशन। हमारा जनधन आधार मोबाइल, जितने भी हमने प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं, जितने भी हमने इंटेलिजेंस शेयरिंग के कुछ सॉफ्टवेयर है, काफी कुछ चीजें हम सबको ऑफर कर रहे हैं, G20 में ऑफर कर रहे हैं। अब आप जानते हो कि करीब 25 अफ्रीकन कंट्रियां हमारे पास डेट स्ट्रक्चरिंग के लिए आई है और हम उनकी मदद करें डेट स्ट्रक्चर करने में। और मोदी जी ने जो खास इंपॉर्टेंट चीज बोली, बोली जो पुराना गवर्नेंस का मॉडल है दैट हैज फेल्ड। एग्जैक्टली, मैं यही पूछने वाली थी आपसे बिल्कुल जी। दैट हैज फेल्ड, क्योंकि देखिए अगर आपको याद हो, मैंने आपके साथ एक शो किया था, मैंने बोला था आरजू जी देखिए केवल 10% कंट्रियों का भी जीडीपी $10,000 से ऊपर नहीं है, 90% कंट्रियों का जीडीपी उसके नीचे है। और यही गलती, ये मुझसे काफी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं आप अलग क्या कर रहे हैं, मैंने कहा हम वो गलती करेंगे जो अमेरिका ने की, हम वो गलती नहीं करेंगे जो अमेरिका ने की, हम वो गलती करेंगे जो फ्रांस ने नहीं की है, हम वो गलती नहीं करेंगे जो चाइना ने की, जो जापान ने की। सबका मौका आया, सबने अपना सोचा, अपने लिए सोचा, अपने घर भरने के सोचा। अभी आप इटालियन प्राइम मिनिस्टर की बात करें, उन्होंने भी कल बोला इंडिया इज द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। देखिए ग्लोबल साउथ में 90% से ज्यादा दुनिया आती है, इनकी बात करना, इनके बारे में सोचना, इनके लिए चीजें करना, और जो हमारे पास है, जो सॉफ्टवेयर है, प्लेटफॉर्म्स है, टेलीकॉम है, टेक्नोलॉजी, हमने तो बोल दिया हम देने को तैयार है। ये एक बहुत बड़ी चीज है, हम बोलते नहीं करते, हम देने को तैयार, आप ले लो हमसे, कोई दिक्कत नहीं है। 5G की बात करें, हम 6G अपना डेवलप कर रहे हैं, हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। और मोदी जी ने ये भी कहा था वेरी सून, जो मैंने आपको बोला था कि हमारा वेरी सून, अभी पीछे बोला था एक बार अपने भाषण में कि विल हैव आवर ओन पैसेंजर प्लेन्स। तो ये सब चीजें जो इंडिया के पास है, जो इंडिया डेवलप कर रहा है, वो सबके लिए कर रहा है, राइट। जो भी टेक्नोलॉजी हमारे पास, हम सबके साथ शेयर करने को तैयार है। ये नहीं कि पैसे कमाने, ये नहीं कि हाँ भाई मतलब खून चूस चूस के पैसे कमाने हैं, वो पेटेंट लगा लगा के, रॉयल्टियां लगा लगा के, नहीं, ये दे रहे हैं। आज देखिए, अब आप देखिए यूरोप में होड़ लगी है इंडिया के साथ अलाइन होने की, यूरोप में होड़ लगी है चाइना के साथ डिसएंगेजमेंट होने की, ये आपको विजिबल ट्रेंड दिख रहा होगा। अभी मोदी जी ने कहा ना यार, जो गवर्नेंस मॉडल था ना कि मेरे पास टाइम आ गया मैं अपने बारे में सोचूं, कि जी अभी जो टाइम आ गया सबके बारे में सोचने की बात है, क्योंकि जो दुनिया निग्लेक्टेड है। अगर आप फॉरेन मिनिस्टर्स की बात, फाइनेंस मिनिस्टर्स की बात करें G20 में, तब मोदी जी ने क्या बोला, बोला भाई दुनिया में लोग डेट ट्रैप में है, दुनिया में लोग डेट ट्रैप में है, व्हाट आर यू डूइंग टू लिबरेट देम। आप उनको लिबरेट करने के लिए क्या करो, आप फाइनेंशियल लीडर्स हो, आप सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर है यहाँ पे, व्हाट आर यू डूइंग टू लिबरेट द वर्ल्ड फ्रॉम द डेट ट्रैप। लोग आपकी लीडरशिप की तरफ देख रहे हैं। देखिए आप 90% दुनिया को इग्नोर करके 10% चीजें हर दुनिया के खित्ते में, मैं अभी ईस्ट वेस्ट का नाम नहीं ले रहा, आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो ये ऐसे दुनिया नहीं चलेगी, दुनिया में हर एक को चलाना पड़ेगा, हर एक को आगे लाना पड़ेगा। अगर किसी की कोई कमजोरी है उसको कवर अप करना पड़ेगा। दुनिया में इक्विलिब्रियम सपोर्ट तभी करना रहेगा, पड़ेगा ना सर, हाँ, बिल्कुल। तभी इक्विलिब्रियम रहेगा जब एक एक सबकी कंबाइंड सोच है। देखिए ना दुनिया में लड़ाइयाँ रुकी है, लड़ाइयाँ तो रुक नहीं पाई, ना इन्फ्लेशन रुका है, ना डिपेंडेंस रुकी। और मैं आपको हमेशा कहता था द टाइम ऑफ कनेक्टेड वर्ल्ड इज गेटिंग ओवर। तो आज उन्होंने बोला, उन्होंने एक मल्टीलैटरलिज्म इज इन थ्रेट, बात वही है जो मैं हमेशा कह रहा हूँ, द टाइम ऑफ कनेक्टेड वर्ल्ड इज इन चैलेंज। अब उन्होंने बिल्कुल, मोदी जी ने आज यही बात बोली, द मल्टीलैटरलिज्म इज अंडर थ्रेट। क्योंकि आप अपने चीज को देखते हुए, अपने लोग को देखते हुए, जैसे अमेरिका की मैं आपको बताऊं, पर कैपिटा इनकम शायद अभी एवरेज घर की $54,000 है, $54,000 इनकम है। और यहाँ लोग, अफ्रीका में परिस्थिति ये है, अफ्रीका में जो ग्रेन उगता है, ग्रेन मैं आपको बताऊं कहाँ जाता है, वहां बच्चों को खाने को नहीं मिलता, वो ग्रेन जाता है जी अमेरिका। किस लिए? अमेरिकन उनके खाने के लिए नहीं जाता, वहां वो जाता है मैकडोनाल्ड से खरीदता, वो अपने बीफ को, अपनी बकरियों को, गायों को खिलाता ताकि एक बड़ा जूसी बर्गर बने। ये सच है। द ग्रेन ऑफ अफ्रीका गोज टू पीपल लाइक मैकडोनाल्ड सो दैट दे कैन मेक जूसी बीफ बर्गर्स। आई हैव नथिंग अगेंस्ट एनीबॉडी, बट मैं आपको कह रहा हूँ ये दुनिया की हकीकत है। जब तक ये चीजें होंगी, आपके यहाँ 54,000 या $60,000 आप तरक्की करें और दूसरे के घर में खाना नहीं, ये सिस्टम नहीं चलेगा। लड़ाइयाँ नहीं प्रिवेंट हो रही है, इन्फ्लेशन हो रही, इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड है, रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो रही, दुनिया घुस रही है। मैं आपको कुछ डाटा बताऊं, ये जितनी भी अमेरिकन ये वेस्टर्न चैरिटीज है, आरजू जी $7 बिलियन ये खर्च करती है इस पे, दुनिया भर में चैरिटी करने पे। और आपको पता है ये रशियन यूक्रेनी लड़ाई में $150 बिलियन फूक चुके हैं। अभी अमेरिका के सेनेट में एक सवाल था, मैं नेशनल टीवी भी कई बार बोल चुका हूँ 2-3 दिन में पीछे, वो सेनेटर पूछता है, कहता है यार $50 बिलियन हमने सीधे सीधे यूक्रेन में डाल दी, 50 बिलियन सीधे सीधे। कह रहा है इस $50 बिलियन में एक भी घर, एक भी होमलेस बंदा नहीं होता।
एक भी होमलेस बंदा नहीं होता यूएस में। तो हमारी प्रायोरिटी क्या है, यूएस के होमलेस या वहां पुतिन के साथ जो हमारा कोल्ड वॉर का ऑब्सेशन है उसको सेटल करना। अब हमारी बात देख लीजिए, हमने आरजू जी 2 करोड़ मकान बना के दिए गरीबों को, हमारे सही। गरीब भाइयों बहनों को 2 हम्म, करोड़ 20 मिलियन हम्म, मकान बना के दिए हैं हमने। हम वहां नहीं कर रहे हैं। देखिए अब तुर्की में एड देने की बात थी, हम आगे आए। ताजिकिस्तान में भूचाल आया, हम आगे आए। कहीं भी कुछ त्रासदी होती हम आगे आते हैं, हम हेल्प करते हैं। बट पैसे उठा उठा के टैक्स पेयर का मैन पैसा देना, और वहां करीब मेरे हिसाब से रशिया यूक्रेन में अराउंड 100,000 पीपल आर डेड। पूरी दुनिया की इकोनॉमी की वाट लगी। और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं रुका, मैं आपको आज प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, यूरोप विल गो 30 years बैक इन टाइम। यूरोप 30 साल पीछे जाएगा टाइम के लिए। सबसे बड़ा खामियाजा यूरोप भुगत रहा। और मैं आपको ये भी आज प्रेडिक्ट कर दूं, अगर ये 3 से 6 महीने में लड़ाई नहीं रुकी, यूरोप और वेस्ट की जो अभी ये जुगल बंदी है, ये आपको 2 अलग अलग ब्लॉक दिखेंगे। यूरोप ऑलरेडी अपनी सांठ गांठ कर रहा है। अगर आप केयरफुली चीजों को देखें, मैं तो काफी जी। चीजों को देखता हूँ, यूरोप ऑलरेडी अपनी सांठ गांठ कर रहा है। ये जो धड़ल्ले के भाव से ये लोग इंडिया आ रहे हैं और इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तारीफें कर रहे हैं, इंडिया से अपनी बिजनेस बढ़ा रहे हैं, इकोनॉमी जोड़ रहे हैं, क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि दे आर लुकिंग फॉर ऑल्टरनेट्स। उन्हें पता है इंडिया में जो सनातन बोलता है दैट इज ओनली सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ एंड बिजनेस। और आरजू जी, मैं आपको एक और बात डायरेक्टली बोलूं, हमने कोई वेस्टर्न इकोनॉमिकल मॉडल कॉपी नहीं किया। वी डोंट वर्क ऑन वेस्टर्न इकोनॉमिकल मॉडल। हमारा मॉडल इज बेस्ड ऑन अर्थशास्त्र, and our नीति is based on चार्ट की नीति, which is a very different way of looking at things. वेस्टर्न इकोनॉमिक मॉडल है, मेरा टाइम आया, मैं अपने जेबे भरूं, मैं अपनी ऐश करूं, तुम्हारा खून चूस के तुम्हें निचोड़ के मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना प्रॉफिट देखूं। बट जो अर्थशास्त्र वही नहीं कहता। अर्थशास्त्र टॉक्स ऑफ बैलेंस, इट टॉक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इट्स नॉट कम्युनिज्म, इट इज कैपिटलिस्टिक, बट इट टॉक्स अबाउट द बैलेंस। मतलब कि भाई अगर देखिए अभी अफगानिस्तान में हमने वीट भेजा, हमने दवाई भेजी, कंबले भेजी, दवा भेजी, वैक्सीन भेजा, आज उसकी गुडविल, उसकी इक्विटी कहीं दिख रही है। वो जाया नहीं गया। आप बोलोगे तालिबान तो अनपढ़ है, इनको क्या पता, पर उनको भी ये दिखा नहीं यार इंडिया हमारी मदद कर रहा है। तो ये चीजें जो है ये कहीं ना कहीं दिख रही है और इसकी दुनिया को जरूरत है। अब आप इटालियन प्राइम मिनिस्टर की बात करें, जो मैडम का कहना है, उन्होंने कहा हाँ इंडिया इज द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। देखिए क्या है, यूरोप में साउदर्न यूरोप जो है, वेस्टर्न यूरोप जो है, वेस्टर्न यूरोप में कुछ कंट्री है, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, यूनाइटेड किंगडम किसी हद तक, नीदरलैंड्स वगैरह, ये संपन्न है। जी। बाकी जो यूरोप की कंट्री है वो इतनी संपन्न नहीं है। वो या तो मिड में है या बिल्कुल क्रोएशिया, लातविया वगैरह की बात करें वो बिल्कुल नीचे है। तो यूरोप में भी एक डिवाइड है। यूरोपियन यूनियन कहने को एक चीज है, यूरोपियन यूनियन की करेंसी हैज नॉट बीन द ग्लोबल करेंसी अनफॉर्चुनेटली। तो वहां भी डिवाइड है। अब वहां भी ये पूरा यूरोप भुगत रहा है रशियन यूक्रेनी कॉन्फ्लिक्ट को। पूरे यूरोप में इन्फ्लेशन है, यूरोप के सेंट्रल बैंक्स की हालत खराब है। बिल्कुल है। तो और अब सर ये ऐसी कोविड के बाद हुआ है यूरोप का ये कोविड हाल। के बाद, हाँ हाँ, देखिए बिल्कुल। कोविड का इम्पैक्ट था $20 ट्रिलियन और 7 मिलियन पीपल हम्म, डेड। उसके बाद ये त्रासदी, और ये 1 साल हो गया चलते हुए। अमेरिकन जो बाइडेन साहब चश्मा लगा के पहुंच तो गए उस कॉमेडियन से मिलने यूक्रेन, बट सवाल ये है कि इस लड़ाई से मिला क्या? 25% यूक्रेन का एरिया रशिया के पास है, 41% यूक्रेन की वेल्थ। उसमें मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था ऑर्गेनाइजर में, उसमें मैंने समझाया था दैट पुतिन इज स्टिल विनिंग। और आप मुझे बताइए ऐसी परिस्थिति में व्हाई शुड अ लैटविया और अ क्रोएशिया और स्पेन और इटली पे द प्राइस? मतलब अगर जर्मनी के पास पैसा तो ठीक है लगा, अब जर्मनी और स्पेन की इकोनॉमी तो कंपैरिजन ही नहीं। स्पेन और जर्मनी और क्रोएशिया में क्या क्या कंपैरिजन है बताइए, लातविया में क्या कंपैरिजन है? कहीं कंपैरिजन नहीं है। तो यूरोपियन यूनियन एज ब्लॉक इज फाइंडिंग इट्स ऑल्टरनेट्स। और लोगों को ये ट्रू। समझ आ गया भाई चाइना ऑल्टरनेट है नहीं। अगर आप देखें दुनिया भर में कोई भी न्यूज आप आरजू जी छान के देखें, आपको एक चीज दिखेगी, चाइना ऑल्टरनेट नहीं है, दुनिया मानती है, सर दुनिया पहले मानती कहा जाता था, पहले दुनिया कहती थी इसलिए लोग बात कर रहे होते थे। पहले है। ये भी हाँ कहा जाता था कि एशिया में इंडिया से पहले चाइना का नाम लिया जाता था कि जी शायद ये अगली वर्ल्ड पावर बनने जा रहे हैं, या इस किस्म की बात की जाती थी। वो तो अब बात नहीं आप अब भूल ही तो नहीं, जाइए। मैं उस बात को हाँ कह रही हूँ। कोविड से पहले, क्योंकि मैं आपको हम्म, शुरू से कह रहा हूँ पिछले 2 साल से चाइना का जो ट्रस्ट डेफिसिट लोगों में बना है, सरकारों हम्म, में नहीं लोगों में, वो चाइना की वाट लगा के मानेगा। आज आप देखिए, अगर आप रशियन कंपनियों में देखिए, हम्म, हमारा रशिया की कंपनियों में टेक्नोलॉजी पैक्ट है, कंपनियों में स्टेक है। चाइना की एक भी स्ट्रेटेजिक कंपनी में स्टेक नहीं है, रशिया का 1% स्टेक नहीं है। ये ट्रस्ट डेफिसिट बताता है। उन्हें S-400 देने को तैयार नहीं, ये ट्रस्ट डेफिसिट बताता है। और अगर आप देखिए जिस हिसाब से चाइना की इकोनॉमी डिकपल हो रही है, अब जी जिनपिंग का स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने खुद बोला द ग्रोथ इज गोइंग टू बी कम्पिटेटिव। वो अब ये नहीं कह रहा ग्रोथ होगी, कह रहा इट्स गोइंग टू बी कम्पिटेटिव। और अगर आप इंडिया में डिप्लोमेटिक सरगर्मी देखे, उसको आप चाइना से कंपेयर करें, तो आरजू जी आपको आसमान जमीन का फर्क दिखेगा। और ये चीजें जो है, जो ग्लोबल साउथ वाली है, जो सबको साथ लेके चलने वाली है,
ये चीजें अच्छी है, ये चीजें हो रही है। और अभी तो ये कि रशियन यूक्रेनी वॉर अगर नहीं रुकी, जो वेस्टर्न ब्लॉक है दैट विल ब्रेक इनटू टू। यूरोप कैन नॉट अफोर्ड टू फॉलो अमेरिका ब्लाइंडली। वो टाइम कॉस्ट बहुत ज्यादा। आप यूके की हालत देखिए ना, खाने पीने पे राशन लग गया आरजू जी। यू कैन नॉट बाई व्हाट यू वांट, देयर इज अ बिल्कुल, राशन इन फूड हाँ, स्टोर्स। एग्ज़ैक्टली। राशनिंग हो गई है फूड स्टोर्स में। तो कहाँ हुँ, क्या क्या मिल रहा है लड़ाई से? कहाँ जा रही है इंसानियत, दुनिया कहाँ जा रही है? हुँ, और जर्मनी में आप जानते हैं, जर्मनी की भी कोई हालत कुछ ज्यादा अच्छी है नहीं। हुँ, और बाकी ऑस्ट्रेलिया, स्पेन विपेन, इनकी तो छोटे मोटे कंट्रियों की, हंगरी की बात करें, रोमानिया की हुँ। बात करें, कौन देखेगा उनके इंटरेस्ट? उनका इंटरेस्ट देखने वाला कोई नहीं है। तो ये सब चीजें दिक्कत दे रही है, और इसीलिए दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। वी आर सीइंग ए चेंज इन द वर्ल्ड ऑर्डर एज वी टॉक। इट्स नॉट अ नॉर्मल चेंज। वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज दिख रहा है आरजू जी। जी। सर, इंडिया की तरफ से अक्सर ये भी कहा जाता है, बल्कि आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि रशिया और जो यूक्रेन की वॉर के लिए भी उन्होंने कहा कि जी हम इनमें बीच में सुलह करा सकते हैं, या इनकी जो आपस में है क्लैशेस हैं उसको कम किया जा सकता है। तो आपके ख्याल से ये पॉसिबल है? और अगर ये पॉसिबल है तो सबसे पहले तो आप लोगों को अपने और चाइना के बीच के क्लैशेस खत्म कर लेने चाहिए ना सर, उनसे आगे बढ़ के बात करनी चाहिए, और अब वो बॉर्डर जो है वो एकदम जैसे पीसफुल हो जाना चाहिए। देखिए आरजू जी, दो तीन डिफरेंस है यहाँ पे। सबसे पहले जी, रशिया की टेरिटोरियल एम्बिशंस नहीं है दुनिया में किसी को लेके, चाइना की टेरिटोरियल एम्बिशंस है। चाइना इतना ठीक। सा फूल के इतना हो गया। और आप देखिए सबकी टेरिटरी, इनर मंगोलिया की बात करें, ताजिकिस्तान की बात करें, तिब्बत की बात करें, सबकी टेरिटरी खा खा के चाइना फूलता है। लैंड ग्रैबिंग इज देयर नेशनल ड्रीम और नेशनल ठीक। मिशन। ये हम्म। रशिया का नहीं, एक फर्क है यहाँ पे। और चाइना और हमारी आर्मियां सामने हैं, बिकॉज हम चाइना के सामने कमजोर नहीं है, और ये चाइना को बताना जरूरी है। चाइना ओनली राइट। अंडरस्टैंड्स पोजिशन ऑफ पावर। चाइना में डिप्लोमेसी हम्म, वगैरह नहीं चलती, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ आपको। अगर आपके पास आर्मी है, उसके ऊपर डिप्लोमेसी चलेगी। आर्मी हम्म, आपका ब्रिज बनाती है, उस पर डिप्लोमेसी नाम की जीप चलती है। अगर ब्रिज नहीं है तो बिना जीप ब्रिज के जीप दरिया पार नहीं कर सकती। और चाइना किसी को नहीं छोड़ता, चाइना कैन नॉट बी ट्रस्टेड। तो हमें पहले उनके साथ खिलाफ आर्मी डिप्लॉय किए, ट्रेड अब भी चल रहा, पर बातें भी हो रही, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट भी हो रहे, पर क्लियर स्ट्रेटजी है कि भाई कोई कॉम्प्रोमाइज टेरिटरी को लेके या इंटीग्रिटी को लेके नहीं होगा। और ये मिलिट्री की हमारी ताकत है, जो चाइना रुका हुआ है। डिप्लोमेसी चल रही है, ट्रेड जी। अपनी जगह चल रहा है। और चाइना को तो धीरे धीरे चाइना तो घुटनों पे आएगा आरजू जी। अब चाइना की थिंक टैंक्स कह रही 2029 तक टूटे गए, तो उनकी इंटरनल थिंक टैंक्स कह रही, सीआई की हम्म। थिंक टैंक, अमेरिकन थिंक टैंक्स आर गिविंग ए डेट नाउ 2029। पहले मैं कहता था लोग विश्वास नहीं कर देते, बट अब 2029 की डेटें दिखने लगी है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब हम दूसरे मुद्दे पे आए। देखिए रशिया यूक्रेन में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। चाइना और हमारे में कोई गोलीबारी नहीं हो रही, कोई बंदूकें नहीं चल रही, लोग नहीं मर रहे। आर्मी उन्होंने लगाई, हमने लगाई, बात खत्म। वो हटेंगे, हम भी हट जाएंगे। और बस हाँ, चाइना से एक एलिमेंट ऑफ रिस्क और ट्रस्ट हमेशा रहेगा, ये भी मैं आपको क्लियर बता दूं। अब रशिया यूक्रेन की बात करें, वहां लोग मर रहे हैं, वहां तबाही हो रही है, वहां बिल्कुल हो रही है। जाने जा रही है। फर्क है। हम्म। दूसरी बात यहाँ क्या है, देखिए रशियन यूक्रेनी कॉन्फ्लिक्ट हम रोक सकते हैं, हम में रोकने की सलाहियत है। अभी देखिए पहली बार एक साल में हमने एंथनी ब्लिंकन और लावरोव साहब की बात कराई, 15-20 मिनट यहाँ बात चली है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमने भाई दोनों को कमरे में पकड़ के बंद कर दिया, बट वी हैव बीन प्लेइंग सम रोल सो दैट पहली बार ये दो डिफेंस मिनिस्टर्स या फॉरेन मिनिस्टर, पहली बार ये दो फॉरेन मिनिस्टर्स, अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर और रशियन फॉरेन मिनिस्टर हैव स्पोकन एंड 20 मिनट्स। और 20 मिनट इतने बड़े लेवल के लोगों के लिए बहुत होते हैं। अगर इस 20 मिनट में मैं मानता हूँ दो तीन बातें भी एक्सचेंज हो जाए हम्म। जिसपे दोनों का एग्रीमेंट हो, बड़ी बात है। ये भी हमने कराया। बट दिक्कत का, हमारी दिक्कत ये है आरजू जी, आप आग में घी डालते रहो और हमें फायर एक्सटिंग्विशर का काम करने, वो तो नहीं होगा ना। आप बिल्कुल। आप आग लगी और एक साइड में आपने टैंकर से वो डीजल का होज पकड़ रखा और डीजल डाले जा रहे हो उसमें ताकि आग बढ़े। हमें कह रहे भाई आग बुझाओ, हम कैसे बुझाए? अगर आग को बुझाना, पहले आपको डीजल डालना बंद करना पड़ेगा, आपको ज़ेलेंस्की को बिल्कुल। हथियार देने बंद करने पड़ेंगे। हम्म। जब तक आप ज़ेलेंस्की को हथियार देते रहोगे, ज़ेलेंस्की को फर्क नहीं पड़ता आखिरी यूक्रेनी तक मरे, ही डजंट केयर, क्योंकि ही बिल्कुल। हैज क्रॉस्ड द रेड लाइन, ही हैज क्रॉस्ड द रेड लाइन, ही हैज हम्म, क्रॉस्ड द टिपिंग पॉइंट। उसे फर्क ही नहीं पड़ता, कहता मरते हो मरे। हम्म, अब जब तक उसको वेस्ट हथियार देना बंद नहीं होगा, अब तो वो वेस्ट, अब तो पोलैंड की एक नई टैंक आई, नाम भूल गया मैं उसका, नाम मेरे जहन में था निकल गया, वो उसको दे रहे हैं। F-16 मांग रहा है वो, हम्म, और फायर, यूएस ने तो मना कर दिया F-16 के लिए, और मांग रहा है। आप बताइए, अगर आप उसको तोहफे बारूद F-16 देते रहो, लेटेस्ट आर्टिलरी देते रहो, मिसाइलें देते रहो, वो बिल्कुल। तो चलाता रहेगा।
उसे पता है कि वो जिंदा तब तक है जब तक वो फायर कर पा रहा। जिस दिन वो फायर करना रोक देगा वो जिंदा भी नहीं है। काफी लोग तो ये भी कहते हैं जर्मनी में रहता है, मुझे नहीं पता। काफी लोग कहते हैं जर्मनी से ऑपरेट करता तो यूक्रेन में भी नहीं रहता। तो सही। अगर अब ऐसे लोगों के पास हुकूमत आए, ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं देश के लिए। और अब बताइए, अब आप देखिए, एक एनिवर्सरी थी वॉर की, जो बाइडेन की क्या जरूरत थी वहां जाना? और रशिया ने उस दिन कह दिया हम न्यूक्लियर अलायंस से हट रहे। जरूरत क्या थी, मुझे बताइए, जरूरत क्या थी वहां जाना? क्योंकि अमेरिका के ट्रेजरी का पैसा, अमेरिका के टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है वहां हथियार देने के लिए। यूजुअली क्या होता है कि वहां की कब पैसे देते हैं और वो अमेरिकन ट्रेजरी में आता है। यहाँ अमेरिका का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है रशिया उसके लिए। और अमेरिका की नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट क्या कहता है? नंबर 1 एनिमी और थ्रेट चाइना है। वो चाइना को भूल के वो कोल्ड वॉर ऑब्सेशंस में रशिया के पीछे पड़े हैं, बल्कि उस वॉर से कुछ निकलना है नहीं। हमेशा से सर, उनका हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है रशिया के साथ, रशिया का वो ऑब्सेशन है, कोल्ड वॉर का ऑब्सेशन है, वो इल्यूजन है। अब मुझे बताइए, अमेरिकन इकोनॉमी की भी वाट लगी पड़ी है, क्यूमुलेटिव डेट $34.1 ट्रिलियन पहुंच गया। तो मतलब ऐसी परिस्थिति में कैन यू अफोर्ड दिस वॉर? यूरोप तो बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, 6 महीने लड़ाई नहीं रुकी, यूरोप 30 साल पीछे चला जाएगा। और यूरोप धीरे धीरे, जितना यूरोप पीछे जाएगा, यूरोप उतना भारत के साथ अलाइन होता जाएगा। हम नहीं चाहते यूरोप पीछे जाए, हम नहीं चाहते यूरोप पीछे जाए, बट अगर वो अमेरिका के साथ वो पूंछ बन के चिपके रहे तो उनका भी कोई बहुत ब्राइट फ्यूचर नहीं है। दैट एवरीबॉडी हैज टू रिकॉग्नाइज। और ये रशियन एग्रेशन बहुत हो गया, उन्हें अपना सोचना पड़ेगा। यूरोप, एटलीस्ट यूरोप हैज टू स्टॉप गिविंग वेपन्स टू दिस। और मैं आपको बताऊं, अभी 4-5 दिन पहले मेन स्ट्रीम मीडिया में किसी ने कवर नहीं किया है, आरजू जी, फ्रांस में, जर्मनी में, काफी यूरोप के शहरों में प्रोटेस्ट हुए। 50,000 से 1 लाख लोग निकाले हैं। दे से वी डोंट वांट नेटो, नेटो से निकलो। वहां के लोग कह रहे हैं नेटो से निकलो। ये चीजें हो रही है यूरोप में। एंड हैज नेटो सर्व द पर्पस? अगर नेटो पावरफुल होता, दम होता, तो अब तक तो पुतिन शुड हैव बीन डिफीटेड। पुतिन तो डिफीट हुआ नहीं, पुतिन की 1 इंच तो आप जमीन ले नहीं पाए। तो इवन नेटो का पर्पस इज क्वेश्चनेबल। इज नेटो इफेक्टिव? डज द वर्ल्ड नीड नेटो? दे आर बिगर क्वेश्चंस. And can you afford an alliance like NATO, which will cripple your economy and give you nothing? These are again things which people need to answer. बिल्कुल सर, एग्जैक्टली आप ठीक कह रहे हैं। और यही चीज हम देख रहे हैं कि बहुत सी चीजें जो हैं वो वर्ल्ड में चेंज हो रही हैं। और आई थिंक रहेगा वही जो थोड़ा पॉजिटिव रखेंगे अपने थिंकिंग, या आप ये कि दूसरों की भी, जैसे आप कह रहे हैं, कि सपोर्ट करें और इस किस्म की बात होगी तभी वो रहेगा। अदरवाइज ये नेगेटिविटी जो है वो ज्यादा दिन रहने वाली नहीं है, उसमें सिर्फ नुकसान ही होगा। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया। Thank you. बहुत शुक्रिया। Thank you. थैंक यू। थैंक यू।